अली भी सवाल है, क्या मर्द के लिए खड़े होकर पेशाब करने की इस्लाम में कोई गुंजाइश मौजूद है? बाज़ औक़ात पैंट में मलबूस होने की मजबूरी भी होती है। गुंजाइश नहीं है, सुन्नत है सर मर्द के लिए खड़े होकर पेशाब करना जी, सिर्फ मर्द के लिए। सही बुखारी में हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम में मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मदीना शरीफ के बाहर गंदगी के ढेर के पास आए और आपने खड़े होकर पेशाब किया। ठीक हो गया। जामिया तिर्मिज़ी में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करने से मना फरमाते थे। इसके साथ इमाम तिर्मिज़ी ने जामिया तिर्मिज़ी में कमेंट्स किए हैं कि यह मना फरमाना तादीब के तौर पर था, अदब सिखाने के तौर पर था, हराम के तौर पे नहीं था, जवाज मौजूद है। और फिर इमाम तिर्मिज़ी ने अगला बाब बांधा है। पहला बाब बांधा है खड़े होकर पेशाब करने की ममानियत, अगला बाब बांधा है खड़े होकर पेशाब करने का जवाज। और उसमें वो बुखारी मुस्लिम वाली हदीस ही लेके आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया खुद। अच्छा, तो इससे पता चला कि मर्द के लिए खड़े होकर पेशाब करना जायज है अगर उसके जिस्म पर छींटे ना पड़े। असल इशू है छींटे पड़ने का। अगर बैठ के भी आप ऐसी जगह पे पेशाब कर रहे हैं कि वहां पे पथरीली जमीन है और पेशाब के छींटे आपके ऊपर पड़ेंगे, तो फिर बैठ के पेशाब करना तो गुनाह हो जाएगा। खड़े होकर पेशाब करना बेहतर हो जाएगा कि थोड़ा उससे दूर तो रहेंगे ना आप, थोड़ी बुलंदी पे खड़े होकर। तो असल थीम है पेशाब के छींटों से बचना, जो बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्र वालों के पास से गुजरे और रुक गए, फरमाया इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है, और किसी बड़ी वजह से नहीं, एक चुगली से नहीं बचता था, दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। तो फिर आपने एक टहनी दरख्त से तोड़ी, उसके दो टुकड़े करके दोनों पे एक एक टुकड़ा लगा दिया, फरमाया जब तक ये हरी रहेंगी हुजूर के हाथों की बरकत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वो अजाब में तखफीफ होगी। ये नहीं है कि हमारे टहनी लगाने से भी हो जाएगी, टहनी लगा सकते हैं, जरूर लगाएं, लेकिन ये उम्मीद तो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के लिए। वो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, बुखारी में भी कुछ हिस्सा है कि एक मदीना शरीफ में औरत थी जो मस्जिद नबी की सफाई किया करती थी, हबशी काली औरत, फौत हो गई, 3-4 दिन गुजर गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो औरत नहीं नजर आ रही। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह तो फौत हो गई है। आपने फरमाया तो मुझे तुमने क्यों नहीं बताया, मैं उसका जनाजा पढ़ लेता। आज का मुसलमान होता कहता हुजूर आप तो हाज़िर नाज़िर हैं, उसकी कब्र से होके आए होंगे। साहब ये जाली कीदत तुसी बनाए ने, ये भी रिजल्ट निकलता है इससे। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मुझे उसकी कब्र पे ले जाओ। कब्र पे लेके गए, आपने वहां पे कब्र पे जाके उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी। कितनी आपकी शफकत, आपके लिए मस्जिद की सफाई करने वाला इंसान कितना अहम है, और वो औरत जात हबशी औरत। और आप जब वापस मुड़े आपने फरमाया ये कब्रें अंधेरों में डूबी हुई थी, अल्लाह ने मेरा जनाजा पढ़ने की बरकत से इन सारी कब्रों को नूर से भर दिया। अच्छा वो काफरों की कब्रें नहीं थी सर, क्योंकि काफर की कब्र में नूर आ ही नहीं सकता, चाहे नबी भी जनाजा पढ़े। कुरान में आप मुनाफिक के लिए 70 दफा भी दुआ करें बख्शिश नहीं होगी। तो नबी के जमाने में भी ऐसे लोग थे जिनकी कब्रें अंधेरे में डूबी हुई थी। तो आप कहते हैं जो कुछ भी है महबूब की उम्मत से। तो आपकी जनाजा पढ़ने की बरकत, वहां पे भी आपके मुबारक हाथों की बरकत है। ये नहीं कि आप कब्र पे फूल फेंकना, लोग फूल वाली चीजें से ही लेते हैं ना जी। तो सर फूल लाना फिर सुटो, टहनी ही लाओ, जितनी गल है ना उतनी रखो, तो टहनी लगाएं। बल्कि अक्सर लोग लगाते भी हैं वो सर की जगह की निशानदेही के लिए दफनाते वक्त, वो बिल्कुल ठीक है, आप टहनी लगाएं। और इससे ये पता चला कि पेशाब के छींटों से बचना जरूरी है। असल मकसद जो है पेशाब के छींटों से बचना है। ये जो लोग इन हदीसों का मजाक उड़ाते हैं, उनके बुजुर्गों ने खुद बुखारी की इस हदीस का दिफा किया हुआ है कि मर्द के लिए जायज है। आपको ये कहानी कराते हैं वो जी बुखारी शरीफ में लिखा है खड़े होकर पेशाब, तो आप क्यों नहीं करते? सर हम करते हैं, आप भी करते हैं। आप जब खड़े होकर शावर के नीचे गुसल कर रहे होते हैं तो क्या आपके पेशाब के कतरे निकलते हैं तो आप कपड़े पहन के बाहर निकल के टॉयलेट में जाके पेशाब करके वापस आते हैं? सब लोग खड़े होकर पेशाब कर रहे होते हैं, और बचपन में तो आप करते रहे, अपनी अम्मी से पूछिएगा, ठीक है? तो खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं, मर्द के लिए ये जायज है। और बल्कि इतनी बड़ी सहूलत है कि अब ये जो मल्टीनेशनल किस्म के यानी आपके जो 4 स्टार 5 स्टार होटल है ना, उनमें तो बाकायदा खड़े होने की जगह बनी हुई है। अब एक बंदा जो पैंट में मलबूस है वो जाके कमोड पे बैठे तो वो ज्यादा प्लीद होने के चांस है, उसकी बजाय अगर वो खड़े होकर पेशाब कर ले एहतियात के साथ तो वो ज्यादा बेहतरी है। तो सर खड़े होकर पेशाब करना ना सिर्फ जायज है बल्कि सुन्नत मुबारका है, उम्मत के लिए एक रोल मॉडल नबी इस्लाम ने आसानी दी है। लेकिन ये मर्द के लिए, औरतों नहीं खड़े होकर पेशाब कर सकते। ठीक है।